मेरे पति घर पर नहीं थे और उनके दोस्त की शादी थी। मुझे अकेली को ही उस शादी में जाना पड़ा। वहाँ मेरे पति के 3 दोस्त मिल गए थे। रात को मेरे घर आए और पूरी रात बजे, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी दिन के लिए हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना जरूरी है और शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में चली जाना। वह सुबह ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेली को ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को 8 बजे शादी में पहुंचे गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। ब्लाउज बैकलेस था और सामने से मेरी चोली कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी। फिर भी आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसीलिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। शादी में मुझे मेरी पहचान की कोई भी ली नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। काफी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पति के दोस्त की शादी थी, इसलिए शादी को छोड़कर अचानक मेरे पति के एक दोस्त राजेश ने मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आ गए। वह बोले, भाभी, आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि उनको काम के सिलसिले में जाना पड़ा, जहां आना भी जरूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। फिर आज बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बात। कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। राजेश को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त रमेश और लोकेश भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं चाहती थी। राजेश तो कई बार आ चुका था हमारे घर, लेकिन रमेश और लोकेश 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ में मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हमें फर्स्ट शादी की पार्टी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही रमेश ने कहा, यार यहाँ कुछ बता दो नहीं रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चल कर अपनी ही पार्टी कर ले। तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? लोकेश बोला, हाँ सही समझा तूने, अभी भी यहाँ बोर हो रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर लोकेश भी बोला, हम घर जाकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बजे बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गए। मैं आकर बैठी थी और राजेश गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे बैग पर ही जा रही थी, जो कि मैं चाहती थी क्योंकि वह घर में थी, मुझे तारा करता था। यहाँ तक कि रमेश और लोकेश की शादी की पार्टी में मेरी बेस में ही मांग रहे थे। थोड़ी देर में ही हम लोग अपने घर आ गए। अंदर आकर बोलो फोन में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाए। मेरे पति घर में हर वक्त बोतल उपलब्ध रखते थे। मैं किचन से गिलास और चखना भी ले आई। मैं उन तीनों के लिए 3 गिलास लाई तो एंजॉय करने लगे। रमेश बोला, भाभी आप नहीं पियोगे? मैंने मना कर दिया। लोकेश बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे, ऐसे नहीं लगेगा आपको कि पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर वह तीनों ही जिद करने लगे और फिर मैं भी अपने लिए एक गिलास ले आए। रमेश में सबके लिए पैक बना दिए। हम चारों बातें
करते हुए पीने लगे। उन तीनों की नज़र बार बार मेरी बेस पर जा रही थी। मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। जब हमने दो दो पैग लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मजा आने लगा। अब शुरू करने लगा था। राजेश ने कहा, भाभी हल्का म्यूजिक भी बचा लो। मैंने उठकर म्यूजिक फोन कर दिया और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर के बाद तीसरा पैक खत्म हो चुका था। अब हमारी नजरें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थी, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा था। और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात को आए भी उसी के लिए थे। 5-10 मिनट के बाद रात खड़ा हो गया और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसको देखकर जय और रमेश भी उसका साथ देने लगे। वह तीनों मस्ती में झूम रहे थे। मैं नहीं पर बैठी हुई उन तीनों को देख रही थी। वह तीनों मुस्करा रहे थे और मैं भी उनको देखकर मुस्करा रही थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया, फिर वह मुझे भी उनका साथ देने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी, मगर वह तीनों मुझे बुलाते रहे थे। लोकेश पास आया और बोला, चलो ना भाभी, बहुत मजा आएगा। मैं जानती थी कि यह लोग किस्मत से की बात कर रहे हैं। फिर मैं उठकर उनके साथ ही ढूंढने लगी। अब रात में मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और हम लोग एक कपल की तरह डांस करने लगे। ऐसे ही बारी बारी से मैं एक के बाद एक तीनों के साथ ही डांस कर रही थी। मुझे अब मस्ती चढ़ने लगी थी और वह तीनों मुझे अपने साथ लगातार ना जाए जा रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, ज़्यादा देर मुझसे डांस नहीं किया जा रहा। तो वह लोग मेरी बात मान गए और म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब हम सब आकर वापस सोफे पर बैठ गए और फिर से एक एक बार लगा लिया। नशा अपने पूरे शबाब पर था। जय बोला, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। परम और रमेश ने भी यही कहा। मस्ती में होकर मैं बोली, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी होगी। वह बोले, जब शिकायत करनी ही है तो फिर अपना काम तो पूरा करके ही जाएंगे। मैंने कहा, उसके लिए मुझे खुद को दिमागी रूप से तैयार करना होगा, इसलिए मैंने लोकेश को एक और पैक बनाने के लिए कह दिया। जय ने मुझे एक हैवी टेक दिला दिया। अब मैं पूरी नशे में थी और बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। मुझे खुद का भी पता नहीं था। मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा था। मुझे कोई पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने पूरी रात जमकर क्रिकेट खेला और चारों तरफ से चौके छक्के लगाए। उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह के 7 बजे उठे और एक बार फिर से वह शुरू हो गए। 2 घंटे खेलने के बाद फिर वह तैयार होकर अपने अपने घर चले गए। मैं बहुत थक गई थी, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सोती ही रही। और शाम के 4 बजे दोस्तों, उस दिन मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी थी। लेकिन अब तो इस कार्यक्रम का सिलसिला चल पड़ा है और महीने में 2-4 बार तो खेला हो ही जाता है। जब मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वह लोग मेरे घर पर आकर पार्टी करते हैं और जमकर खेलते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।